हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन तथा निलंबन विलयन से किस प्रकार भिन्न होते हैं। हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन तथा निलंबन विलयन से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा कोलाइडी विलयन होते हैं वो वास्तविक विलयन तथा निलंबन विलयन से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा, विलेय के कणों के आधार पर विलयन विलयन के प्रकार। तो हम क्या करते हैं कि विलेय के जो कण होते हैं उनके आधार पर हम विलयन का 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, वास्तविक, कोलाइड और निलंबन में। तो हमें बताना है कि जो हमारा कोलाइड विलयन है वो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, यहाँ क्या है, कोलाइड विलयन, और यहाँ क्या होगा, निलंबन विलयन। सबसे पहले इसको किस प्रकार से वर्ग किस प्रकार से ये भिन्न होते हैं। एक तो इनके कणों का आकार, क्योंकि इन्हीं के आधार पे तो हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो आकार, वास्तविक विलयन का आकार क्या होता है, 1 अंगस्ट्रम से भी कम। और कोलाइड विलयन क्या होता है, इसके आकार कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 मीटर, या बोल सकते हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक कण का आकार होना चाहिए। तो वो क्या बनाएगा, हमारा कोलाइडी विलयन। और निलंबन विलयन कौन बनाएगा, जिसकी 10⁻⁻6 मीटर से भी ज्यादा आकार हो कण का, वो क्या बनाएगा, निलंबन विलयन। तो ये तो हो गए हमारे कणों के आधार पे। अब हम एक टिंडल प्रभाव के आधार पे भी इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये क्या है, इसको हम नगन आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। के द्वारा देखा जा सकता है। इसको, इनके कणों को हम नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं, उसके लिए किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नगन आंखों से देखे जा सकते हैं। और तीसरा क्या है, टिंडल प्रभाव, इसके द्वारा भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे, तो ये मान लिया कि मैंने यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है जहां से हमारी लाइट आ रही है, और यहाँ हमारे लगे हैं लेंस। ठीक है, और यहाँ मैंने मान लिया कि एक बिक्कर है, ये दूसरा बिक्कर, और ये तीसरा। तो ये क्या है, ये है वास्तविक विलयन।
ये है कोलाइडी विलयन और ये है हमारा निलंबन विलयन। अब अगर हमारे जैसे लाइट सोर्स से जहाँ लाइट निकलेगी तो वो क्या करेगी, जाएगी उत्तल लेंस से सीधा जाके क्या करेगी, ये बीकर से होते हुए पानी से गुजरेगी। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो इस पानी में बिना विकर्णित हुए या फिर विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा कोलाइड विलयन है उसमें अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें, यहाँ क्या है हमारी सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हम, ये हमारी आईज है, ये हमारी क्या है सूक्ष्मदर्शी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो है ये हमारी किरण आई है, प्रकाश है, वो क्या करेगा, कोलाइडी कणों के कारण विचलित होगा और ये क्या करेगा, विकिरणित होके ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, टिंडल प्रभाव। इसमें यहाँ पे जो ये हमारी विचलित होती है जो प्रकाश, इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिंडल प्रभाव। और इसको किसके द्वारा देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। और अगर यही किरण हमारी कोलाइडी विलयन को हटा के हम निलंबन विलयन में भेजें तो ये यहाँ पे जाके क्या करेगी, जो ये लाइट आएगी वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, विचलित होगी, यानी कि परकिरणित होगी, जिसको हम क्या आंखों से देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट है वो एकदम फैल जाएगी। तो ये क्या है हमारा निलंबन विलयन होगा ये। इसमें हमारा क्या हुआ, प्रकाश का परकिरणित प्रकाश। ठीक है। तो ये वाला क्या है हमारा वास्तविक विलयन और ये क्या है कोलाइड विलयन। इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सा वास्तविक है, कौन सा कोलाइड है और कौन सा निलंबन है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।